जय हिंद दोस्तों। JSN स्टडी सेंटर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट घन और घनमूल पर मैथ का एक शॉर्ट वीडियो एक मैथ का ट्रिक लेकर आया हूँ। इसके पहले और भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसे देखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि घन और घनमूल हम लोग कैसे आसानी से किसी भी संख्या को तुरंत फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी परीक्षाओं जैसे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे SSC GD हो गया, अभी SSC GD का एग्ज़ाम है, CHSL है, CGL है, बैंकिंग है, तो रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका हम लोग उपयोग मेंसुरेशन हो गया, वहाँ भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तथा अर्थमेटिक के अन्य भाग से इसमें SCI में किया जाता है। तो इसे हमें अच्छी से अगर याद कर लेते हैं, निकालने की विधि अगर सीख लेते हैं, तो हमें एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी, जिससे हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग घन किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। ऐसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या को ऐसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या के स्वयं से 3 बार गुणा करने से प्राप्त होती है, पूर्ण घन या घन संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 गुना 2 कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 का घन कितना हो जाएगा, 8। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 पावर 2 पर पावर 3। इसी तरह 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 गुना 4, 4 चक 16, और 16 गुना 4 कितना हो गया, 16 चक्का 64। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन कितना हो जाएगा, 125। तो 5 का घन कितना क्या कहेंगे हम लोग, 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। इसी प्रकार 6 का घन कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 करेंगे 36 गुना 6, 6 छक 36, 3 6 तिया 18 और 3 21 216। 6 का घन कितना हो जाएगा, 216। तो 1 से 10 तक तो हमें याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो चलिए हम लोग उसे एक बार याद कर लेते हैं, हाँ, तो ताकि उसका प्रयोग हम लोग बार बार करेंगे। जैसे 1 का घन कितना होता है, 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729। इसी प्रकार 10 का घन कितना हो जाएगा, 1000। तो इन्हीं की मदद से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का घन हम लोग तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 12 का घन प्राप्त करना हो,
तो तुरंत हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? में 12 × 12 × 12। अगर हम लोग इस तरह गुना करेंगे तो बहुत ही अधिक समय लग जाएगा। तो देखिए हम लोग 12 का जो घन है तुरंत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। तो 3 अंक में लिखेंगे 0 0 8, और 1 का घन 0 0 1, 3 अंक में लिखेंगे। अब इससे इसको गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 कोई जो पूरी संख्या है उससे गुना कर देंगे, कितना हो गया? 12, 12 6 72। एक यहाँ हम क्या करेंगे, एक अंक छोड़ करके जो संख्या आए हैं गुना करके करने पर उसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 2 1 7। मतलब हम लोग निकाल पाए जो 12 का जो घन होता है कितना होता है? 1728। हम लोग तुरंत निकाल लिए। अगर इस तरह हम लोग गुना करते 12 × 12 × 12 3 बार, तो हमें बहुत ही अधिक समय लग जाता। लेकिन इस विधि से अगर हम लोग गुना किए तो तुरंत इसको हम लोग पता कर लिए कि 12 का जो घन होता है कितना होता है। इसी प्रकार 13 का घन, अब वही हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। 3 का घन हम लोग 3 अंक में लिख लेंगे 0। 3 का घन कितना होता है? 27, और 1 का घन 1 होता है। अब हम इस तरह इसको गुना करेंगे, 1 × 3 3 हो गया, और 3 × 3 9, 1 × 3 × 3 कितना हो गया? 9। अब पूरा संख्या कितनी है? 13, 13 × 9 कितना होता है? 117। 13 9 17 से एक स्थान छोड़ करके हम लोग लिख देंगे 1 1 7। इसको हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 9 1 2। मतलब देख सकते हैं कि 13 का जो घन है कितना है? 2197। हम लोग तुरंत ही निकाल पाए। इसी प्रकार 14 का घन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का घन। 4 का घन कितना? 3 अंक में लिखेंगे 0 4 लिखेंगे 0 64। 4 का घन कितना होता है? 64, तो हम लोग 0 64 लिखेंगे। इसके बाद 1 का घन 1, इसके बाद इस संख्या को गुना करेंगे, 4 1 कम 4 होगा, 4 तिया 12, 12 गुना अगर हम लोग 14 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देख सकते हैं यहाँ हम लोग जो पहले हम जो सीखे हैं, दो लगातार विषम संख्या का गुना हम लोग किस तरह करते हैं उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके बीच में एक संख्या है, कौन सी संख्या है? 13। तो 13 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 -1 कितना हो गया? 168। तो हम लोग 168 यहाँ लिख करके जोड़ देंगे, 168 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4 8 6 14, 4 लिखेंगे, 6 1 7, 1 और 1 2। तो देख सकते हैं बहुत ही जल्दी हो गया, फटाफट हम लोग इसका घन निकाल पाए। 18 का देखते हैं, 8 का घन कितना होता है? 512, और 1 का घन 1 होता है। अब हम लोग गुना करेंगे,
1 को 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 3 से गुना करेंगे 24 होगा, 24 गुना 18। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है ये भी एक, इसके बीच का जो अंतर है एक सम संख्या है। कितना का अंतर है देख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं इसके बीच में कितने जो अंतर है कितना है 6। तो क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे, कितना हो गया 3, है ना। मतलब 21 में 3 जोड़ने पर 24 हो जाएगा, तो और 21 में 3 घटाने पर 18 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस 9 कितना होता है 432। तो एक अंक छोड़ करके हमको यहाँ लिखना है, क्या लिखेंगे 432। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 5 8 3 2 5832। देख सकते हैं ये जो विधि है बहुत ही सरल विधि है, आसान विधि है। हम लोग फटाफट किसी भी संख्या का घन तुरंत निकाल सकते हैं, और इसका आवश्यकता हमें मेंसुरेशन हो गया, सीआई में भी पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इस अगर हम लोग इस विधि से किसी भी संख्या का घन निकालेंगे तो तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए एक बड़ा से बड़ा संख्या का हम लोग घन निकालने का कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या ये जो विधि है कारगर है या नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 2 अंक का हम लोग ले लेते हैं। कितना लिखें 9, 99 का घन। तो 99 का घन कितना होता है ये हम लोग निकालना, इस विधि से निकालना चाहेंगे, और देखते हैं कि अगर हम लोग इस तरह 99 गुना 99 करेंगे, देन अगर फिर 99 करते हैं तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो चाहेंगे कि हम लोग जो भी विधि सीखें उस विधि का प्रयोग करके 99 का घन निकालना चाहेंगे, और देखेंगे कि तुरंत निकाल पा रहे हैं या नहीं। और ये तरीका बहुत ही शानदार तरीका है, अच्छा तरीका है। और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो और भी लाता रहूँगा। देखिए 9 का घन कितना होता है 729 होता है। तो जो दोनों जगह हम लोग 729 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोले थे, ये 9 है, 9 गुना 9 गुना 3 गुना फिर उसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ देख पा रहे हैं 9 गुना 9 कितना हो गया 81। 81 को अगर हम लोग 99 से गुना करेंगे तो इसका भी हम ट्रिक पहले पढ़ा रखे हैं, तो इसको भी हम लोग ट्रिक से करना चाहेंगे। अगर किसी भी संख्या को 99 से गुना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं 81 को अगर हम लोग 99 से करते हैं गुना, तो इसमें क्या करते हैं एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 80। ये 80 इसमें हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1। देन अब हम लोग इसको क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, कितना हो गया 240 57। 29 तिया 57, 80 तिया 240। अब क्या करेंगे एक स्थान छोड़ करके हम इस संख्या को जोड़ देंगे, तो 7 हो जाएगा 5 0 4 और 2।
अगर हम लोग इस तरह गुना करते हैं 99 गुना 99 तो बहुत अधिक समय लग जाता। इससे देख सकते हैं तुरंत आ गया आंसर। कितना हो गया? 9 9 7 5 कितना हो गया? 12 9 और 1 10 6 और 1 7 और ये 9। आप गुना करके देख सकते हैं, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर है और तुरंत हम इसको निकाल पाए। और भी संख्या है, देख लेते हैं कि आसान। अगर इस तरह आप प्रैक्टिस करते हैं तो दिन कुछ किसी भी संख्या को फटाफट या तुरंत उसका घन निकाल करके बता सकते हैं और अंक गणित में हम लोग फटाफट उसका क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। और हम लोग को एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, समय का बहुत ही अभाव होता है। तो हम लोग इस विधि से करते हैं तो हम लोग समय को बचा पाएंगे। दूसरा जैसे हम एग्जाम्पल और भी ले रहे हैं, जैसे 55 का घन कितना होगा? तो 5 का घन हम लोग जानते हैं 125 होता है, पढ़े हैं पहले। फिर 5 का घन हम लोग यहाँ लिख देंगे, कितना हो गया? 125। अब क्या करना है, ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, मतलब 5 गुना 5 गुना 3 और फिर उसी संख्या को गुना कर देंगे। कितना हो गया? 5 गुना 5 25 25, ये 75 75 को 55 से गुना करना है। इसका भी हम ट्रिक पहले भी देख चुके हैं, चैनल में अपलोड कर चुके हैं। दोनों में क्या है, इकाई अंक 5 है ना। सबसे पहले ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12 होगा, है ना। 12 मतलब ये क्या है? सम संख्या, इसीलिए हम लोग यहाँ 25 लिख देंगे। अब 7 बचे 35 और इसका आधा कितना हो गया? 6। दोनों को जोड़ देंगे, 35 और 6 कितना हो गया? 41। तो इस तरह का वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। अब हम एक स्थान छोड़ते हुए इसको लिखेंगे 5 2 1 और ये 4। अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0 7, यहाँ कितना है? 0 है तो 5 में 0 को जोड़ते हैं 5 हो गया। 5 और 2 7, 1 और 2 3, 5 और 1 6, 4 और 2 6 और 1 ये आ गया। तो देखें हम लोग कितना आसानी से घन निकाल लिए। तो अब पता करना है कि किसी भी जो संख्या है उसका घनमूल क्या होगा, तो हम लोग आकलन विधि से प्राप्त करेंगे। अगर पूर्ण घन दिया हुआ रहता है तो हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? आकलन विधि का प्रयोग करके बताएंगे कि इस संख्या का जो घनमूल होगा वो कितना होगा। क्योंकि परीक्षाओं में हमें पूर्ण घन संख्या दिया हुआ रहता है, तो उसका हम लोग घन निकालने के लिए अलग से उसको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आकलन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 का घन कितना होता है? 64।
तो हम लोग कहेंगे कि जो 64 का घनमूल होगा कितना होगा, 4 होगा। 125 का घनमूल कितना होगा, 5 होगा। इसी तरह अगर बड़ी बड़ी संख्या दिया रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल आकलन विधि से हम लोग पता करेंगे कि क्या होगा। जैसे 2197 ही दिया हुआ है, इसका घनमूल निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग त्रिक, 3 अंकों का त्रिक लगाएंगे, अंकों का त्रिक लगाएंगे। तो देख रहे हैं इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। तो किस संख्या का घन का इकाई अंक 7 होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो 3 का जो घन होता है 7 होता है। 3 का घन का इकाई कितना होता है, 7। 27 होता है तो उसका इकाई अंक कितना है, 7। इसीलिए जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ कितना बचा है, 2। तो किस संख्या का जो घन है वो 2 या 2 से छोटा हम लेंगे। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, तो हम लोग क्या लेंगे, 1। कितना हो गया, 13। तो 2197 का जो घनमूल हो गया कितना हो गया, 13 हो गया। जैसे ये संख्या है, जैसे 10,648। अब इसका अगर घनमूल पूछ लिया जाए, कभी कभी एक एग्जामों में डायरेक्ट इस तरह पूछ लिए जाते हैं कि जो दी गई संख्या उसका घनमूल क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे, आकलन विधि से इसका प्रयोग पता करेंगे कि इसका जो घन है वो क्या होगा। तो यहाँ इकाई अंक कितना दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है उसका त्रिक लगाते हैं, मतलब 3 आना चाहिए, 3 संख्या आना चाहिए। त्रिक मतलब 3 गो संख्या आना चाहिए। तो इसका इकाई अंक कितना है, 8। तो कौन सी संख्या का घन का इकाई अंक 8 होता है, तो 2 का घन का इकाई अंक कितना होता है, 8 होता है। हम लोग क्या करेंगे, तो जो संख्या में प्राप्त होगा उस संख्या का घन का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसके बाद जो संख्या बचा है वो देखेंगे किसी संख्या का घन है या उससे नज़दीक में जो है संख्या उसको हम लोग लिखेंगे। तो 2 का घन कितना होता है, 8। और 3 का घन कितना होता है, 27। तो हम लोग किसको लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे, अर्थात 2 को लिखेंगे। तो कितना लिख देंगे, 2। तो 22 का जो घन होगा कितना होगा, 10,648 होगा। इसी प्रकार 39,304 का अगर हमको घनमूल निकालना हो, पता करना हो कि इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिक लगाएंगे, है ना। तो पता, और उसका इकाई अंक को देखेंगे, इस इकाई अंक कितना है, 4 है। तो किस संख्या का घन का इकाई अंक 4 होता है, तो 4 का जो घन होता है वो कितना होता है, 64 होता है। और कोई दूसरा संख्या नहीं है, तो जो संख्या आएगा, घनमूल आएगा, उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। इसके बाद ये जो बाकी जो संख्या बचा है उसको देखेंगे कौन सी संख्या के घन के बीच आता है, या तो वो संख्या घन है, पूर्ण घन है या उससे
छोटा है तो क्या है 39 है। तो हम लोग 3 का घन जानते हैं कितना होता है 27। 4 का घन 64। हम लोग किसको लेंगे 3 को लेंगे। 4 को क्यों नहीं लेंगे क्योंकि 4 जो है उससे बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, तो हम लोग 3 ही लेंगे। तो 3 का घन 27 होता है, इसीलिए 34 जो है 34 का घन कितना हो जाएगा 39,304। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल में अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद।